जब अखिलेश जी की सरकार थी यहाँ पे सरेआम खुलेआम तमंचे चलते थे, यहाँ पे दंगा फसाद था। हमारे यहाँ पे घाड़ वाले चोपला है, घाड़ वाले चोपले में अखिलेश सरकार की टाइम पे एक प्रजापति समाज की लड़की को दंगा करके पीटा गया था। मैं वार्ड नंबर 10 के यहाँ पे अखिलेश आयुष्मान कार्ड की सूची है, आप कैमरा जूम करके देखिए, इसमें नाम किसके ज्यादा है सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के? बाबर खान, बबीता, बन्नो बेगम। पहले की सरकारों में नहीं होता था। पहले की सरकार में बताओ, पहले की सरकार में क्या होता? दुकान 6 बजे बंद कर दो और खोलते हुए नू डर लग रहा कोई लमडा आके ना दुकान पर तोड़फोड़ कर जा। सुरक्षा है? हाँ, सुरक्षा पूरी है। लाइट बहुत बढ़िया मिल रही, सारी बात है। अन्य 2 बजे तक बाहर बैठे रहते, मक्खी मारो जामा से। अब लाइट तो सही मिल रही, अगर बिल भी आ रहा तो लाइट भी सही मिल रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी और इस वक्त हम मेरठ में मौजूद हैं और यहाँ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से सरकार कार्य कर रही है, कितना आपको सुरक्षित महसूस करते हैं और 2022 में किन मुद्दों पर वो अपनी वोट देंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुनील छाबड़ा है। सुनील छाबड़ा। छाबड़ा मोबाइल के नाम से मेरी शॉप है जी, मावाना में। सर, कैसे देखते हैं जो कार्य चल रहा है वर्तमान सरकार का? बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है। हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्यापारी अपने आप को बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने व्यापारी बहुत परेशान था। हम लोग शाम के 7 बजे दुकान बंद करके चले जाया करते थे, मगर अब निर्भय होकर हम 24 घंटे भी बैठ सकते हैं, आराम से बैठे, कोई परेशान करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला। सारे गुंडा राज को बंद कर दिया है योगी सरकार ने। कैसे परेशान करते थे जो आप बता रहे हैं कि हम शाम को दुकान बंद कर देते थे समय से? आते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, कोई सामान ले जाते थे तो पैसे नहीं देते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। थाने में जाते थे तो कोई ऐसा सुनवाई नहीं करता था, मारा पीटी होती थी। ये बहुत कांड होया करते थे हमारे साथ में। तो किस सरकार की बात है सर ये? सपा बसपा दोनों की सरकार की बात है। सपा बसपा दोनों सरकार। हाँ, पूरा गुंडा राज था। आम आदमी घुट घुट के जी रहा था। दुकानों पे से रिचार्ज करा के ले जाया करते थे, पैसे नहीं देते थे। तो अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सब लोग आराम से अमन चैन की जिंदगी ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सर, प्रशासन क्यों नहीं सुनता था उस वक्त का? बस जाते थे, नहीं सुनता था वो, असल में अपने वो नहीं लगाना चाहता था, या आगे उनके ऊपर नेताओं का दबाव रहा करता था, प्रेशर रहा करता था, नहीं सुना करता था। अब व्यापारी बेचारा अकेला आदमी, अकेला दुकान पे बैठा हुआ अनसिक्योर आदमी, उसे पूरा दिन दुकान पे बैठना है, एक ही जगह बैठना है। अब लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो वो बैठा नहीं है, तो इसलिए अपना बेचारा शांति से बैठा था। और सर, जब से योगी सरकार आई है, जब से कितना परिवर्तन? निर्भय होके, कोई डर कोई भय कुछ नहीं है। आम आदमी बढ़िया फर्स्ट क्लास रोटी खा रहा है, बढ़िया कमा रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सर, अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि व्यापारी वर्ग परेशान है, मजदूर परेशान है। सर, आप परेशान हैं क्या? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है काम, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया रोटी मिल रही है, बढ़िया काम चल रहा है। तो अखिलेश क्यों कहते हैं सर ऐसे? अब ये उनका अपना पर्सनल व्यू है, उनका अपना पर्सनल व्यू है। वे खुद परेशान है। क्या सर? अखिलेश यादव जी खुद परेशान है। काहे परेशान है सर? वे इसलिए परेशान है कि उनकी सत्ता में सरकार नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो वे परेशानी होंगे और क्या होगा। झूठ बोलते हैं, बहकावा है उनका, केवल बहकाते हैं वे और कुछ नहीं है। और वे जब उनकी सरकार थी, एक विशेष वर्ग के आदमियों को ज़्यादा बढ़ावा दे रखा था। हम लोग इस समय सुरक्षित हैं, बहुत बढ़िया। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है, हम सुरक्षित हैं हर तरह से। अच्छा सर, मतलब वो क्या अखिलेश यादव कहते हैं कि मतलब आज ज़्यादा गुंडागर्दी है बीजेपी में, बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है। पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी, अब कोई नहीं है। हमारे यहाँ गोल मार्केट है, यहाँ पे हमने सरेआम यहाँ देखा है कि ठेलिए पलट दी विशेष वर्ग के लोगों ने, और हमारे साथ अत्याचार होते थे। हम उस समय सुरक्षित नहीं थे, 7 बजे दुकान बढ़ा देते थे और आराम के साथ 9 बजे आराम के साथ जाते हैं। लेकिन सर, अखिलेश यादव तो ये भी कहते हैं, अपने आपको खुद का विकास पुरुष का नाम दे देते हैं कि योगी तो सिर्फ मेरे फीते काट रहा है जो मैंने काम करा है। वे खुद परेशान है। वे क्या कहेंगे, योगी तो योगी जी हैं। योगी तो एक योगी है वाकई में। योगी है। हाँ, तो सर, वो मठ में क्यों नहीं चले जाते जब महात्मा है? तो कौन है मठ में क्यों नहीं? बताओ आप, महात्मा जो कभी महात्मा जो सस्ता में नहीं रह सकते। पहले भी कभी इतिहास गवाह रहा है कि संतों ने ही देश को चलाया, संत ही देश आगे हैं, संत ही देश चलाएंगे। मायावती तो कह रही है कि इन्हें किसी मठ में चला जाना चाहिए और वहाँ घंटा बजाना चाहिए। मायावती को तो कुछ अपना ही नहीं पता, और का तो बताओगी क्या? घंटे बज बज के ही तो देश का विकास हो रहा है। अगर घंटे न बजते तो देश का विकास ही ना होता। मायावती जी घंटा बजा देती तो भी देश का विकास होता। उन्होंने क्यों ना बजाया घंटा? उन्हें भी तो बजाना चाहिए था। वो तो कह रही है कि हमने भगवा तो नहीं पहनना, हम भी बजा लेंगे तो किसी मठ में। भगवा पहनना कोई बुरी बात थोड़ी है। भगवा पहन लो, वे भी भाई भगवा वे भी पहन सके। नीले रंग के कुर्ते की जगह ऑरेंज पहन लो, क्या फर्क पड़ रहा? कपड़े बदलने से कुछ होगा भाई? कपड़े बदलने से कुछ नहीं होने का।
नहीं, संस्कृति तो हिंदी वाली रहेगी। जब मुलायम सिंह जी ने मायावती जी के साथ, सबको पता है, जब मायावती जी को बीच कमरे में ले आके उनके साथ क्या हुआ था सबको पता है मायावती का, तब भी उन्हें बीजेपी नहीं बचाया था मायावती जी को। मेरी दुकान है आरती ऊन सेंटर। सपा और बसपा दोनों मिलके एक है, जबकि बीजेपी ने ही इनको बचाया था। मायावती जी को उन्होंने, बीजेपी वालों ने ही बचाया था। आज उन्हीं की वजह से वे यहाँ हैं, नहीं तो पता नहीं कहाँ होती, कुछ पता। तो मतलब आप जैसे व्यापारी आप कैसा महसूस करते हैं? बढ़िया महसूस कर रहे हैं, बहुत सुरक्षित हैं, सही काम, सही रोटी सही ढंग से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। चाहेंगे कि 22 में आए? आए 101% आए और आएंगे। अच्छा, तो अखिलेश यादव का एक्सेप्ट नहीं करते आप लोग? नहीं, अखिलेश यादव जी तो आउट हो गए जी, वो तो सर अखिलेश के में ऐसा उनकी था, वैलिडिटी खत्म हो जब अखिलेश जी की सरकार थी यहाँ पे सरेआम खुलेआम तमंचे चलते थे, यहाँ पे दंगा फसाद था। हमारे यहाँ पे घाड़ वाले चोपला है, घाड़ वाले चोपले में अखिलेश सरकार की टाइम पे एक प्रजापति समाज की लड़की को दंगा करके पीटा गया था। उस टाइम पे कौन सी सरकार ने कुछ करा था? आरएसएस के और सिर्फ बजरंग दल के ऐसे थे, उन लोगों को साफ कह दिया गया था बजरंग दल के कि तुम्हारे कच्चे उतरवा के सड़क पर नचवा देंगे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को। हमारे जो विधायक है, पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी की, वो खुद ऐसा विवादित बयान देके गए थे वहाँ पर, उनकी वीडियो पूरी चीज़ है। अब बताइए कैसे एक्सेप्ट कर लें अखिलेश जी को? तो अखिलेश जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे वो दावा कर रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे, योगी का सूपड़ा साफ कर देंगे। योगी का सूखड़ा आज तक कोई नहीं साफ कर पाएगा। व्यापारी वर्ग उनके साथ है, हम खुद युवा हैं, किसान भी हैं, किसान भी उनके साथ है, युवा भी उनके साथ है, देश की जनता उनके साथ है। वे 400 सीट नहीं लाएंगे, वे 4 सीट लाएंगे जो अपने परिवार की है। वे ऐसा होता है, होपलेसिंग में बोल जाते हैं। भाई बड़े नेता हैं, काफी टाइम हो गया सत्ता का सुख भोगे हुए, तो थोड़ा उपलैस हो जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि पहले वे सुबह आराम से उठते थे। अब कहना योगी जी का, मैं तो वे योगी जी 4 बजे उठते हैं, वे कहते हैं मैं 3:30। भाई ये 3:30 बजे बड़े आदमी हो, बड़े नेता लोग हो, थक जाते हो, क्या करते हो आप उठ के? हैं वे कहते हैं हम पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हो तो आप भगवे से नाराज क्यों हो? ये जो आप तिलक लगाते हो ये भी तो भगवा कलर का ही होता है, तो उस भगवे से क्या नाराजगी है? एक हमारे ये कार्यकर्ता है नवेद जी से पूछिए। नवेद जी, ये बताइए तुम्हें सरकार कैसी लगती है? जो सरकार है, मौजूदा सरकार कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। लेकिन अखिलेश तो कहते हैं कि बहुत खराब सरकार है, मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। ये क्यों कहते हैं फिर? ऐसे बयान क्यों आते हैं? देखो, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे की पार्टी की बात होती है, तो विपक्ष वाले तो करते ही है इस तरह की। नवेद भाई, एक बात बताइए, जैसे मुख्तार अंसारी है या जो आजम खान है, क्या क्यों कार्रवाई हो रही है इन पे, क्यों हो रही है? ये बताइए। जो गलत काम करेंगे तो सजा तो होगी ना उन्हें। आप मानते हैं कि गलत करते थे? हाँ, गलत करते थे। अखिलेश कहते हैं कि आजम खान पे कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो सपा का नेता था, इसलिए कार्रवाई हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलती करेगा उसे भुगतनी भी पड़ेगी सजा। क्या आपको योगी के भगवे से कभी भय लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश कहते हैं कि महात्मा है, ये संत के मठ में चला जाना। ऐसा कुछ नहीं है, शुरू से रहते हुए आ रहे हैं, अब भी रह रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। शुरू से रहते आ रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत 5 नहीं। साल में कोई समस्या लगी? नहीं, कुछ नहीं है। कोई मुस्लिम विरोधी गतिविधि? नहीं, कुछ नहीं है, और विकास हुआ है, बढ़िया काम हुआ है। हाँ, बड़े। कुछ भेदभाव जैसे सुविधा, मतलब हिंदू के घर पहुंच के आपके घर ना पहुंच? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं सरकार? हम तो ऐसा देखना चाहते हैं, रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल भी बहुत परेशान है जनता, ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा है? हाँ, सुरक्षा पूरी है, लाइट बहुत बढ़िया मिल रही, सारी बात है। अन्य 2 बजे तक बाहर बैठे रहते, मक्खी मारो जामा से। अब लाइट तो सही मिल रही, अगर बिल भी आ रहा तो लाइट भी सही मिल रही। अखिलेश तो कह रहे हैं कि हमने 24 घंटे बिजली दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसके राज में तो मक्खी मारी। क्या नाम क्या है तुम्हारा? नाम है मेरा राजेश। हाँ जी। अच्छा, तो 22 में किसकी सरकार बनवाओगे? तो 22 में पता नहीं किसकी होगी, गठबंधन की सरकार आवेगी, जिसकी आवेगी। अकेले किसी की सरकार नहीं आएगी। भाजपा भी गठबंधन से आएगी? हाँ, जो भी आवेगा गठबंधन से आवेगा, अकेले सरकार किसी की नहीं आने की। अच्छा, ये सर मैं एक चीज चाचा ने कही है, अभी रोजगार नहीं है, तो मैं इनसे पूछना सर, रोजगार किस तरीके से नहीं है? मुझे कोई एक व्यक्ति यहाँ भीड़ में खड़ा हुआ बताए रोजगार किस तरीके का रोजगार नहीं है, क्या रोजगार नहीं मिला है, मुझे कोई बताए ये चीज। भाई 5 साल से आदमी परेशानी है, क्या रोजगार है? कुछ भी रोजगार नहीं है।
अभी देश में 70 साल से ऐसे लोगों ने राज करा है, देश को लूटने वाले लोगों ने। हमारे देश के अंदर आर्मी को, आज हमारे देश की आर्मी इंडिया के 4थे नंबर पे है। हमारे देश में राफेल आया, ठीक है, हमारे देश में इक्विपमेंट आर्मी को मिले, हमारे देश में इतनी चीजें मिली। आज मोदी जी ने उज्ज्वला 370 हटी, जिसको 70 साल से जो सरकार अयोध्या में राम मंदिर नहीं बदल पाई। अयोध्या का नाम पहले अयोध्या नहीं था, सबको पता है। अयोध्या रखा गया नाम बदल के, प्रयागराज नाम रखा गया इलाहाबाद का बदल के, सबको पता है। मोदी जी ने देश को कितना सुधारने का काम किया है, कितना मात्र 6 साल में कितना। भैया विदेश में चले जाओ, आप कहते हैं मोदी को जानते हैं, यस मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सब कहते हैं। मैंने यूट्यूब पे खुद वीडियो देखी है। भैया मोदी है तो सब मुमकिन है, मुमकिन है जी। महंगाई भी मुमकिन है, महंगाई भी मुमकिन है जी। मैं हूँ जॉब पे हूँ, मेरी जॉब अच्छी लगी हुई है। मैं नोएडा में जॉब करता हूँ। अब आप सुन लीजिए, मैं कोई इतना अच्छा नहीं पढ़ा, एस से पढ़ा हूँ। एस से मुझे सब कहते थे इतने अच्छे महीने में जॉब कैसे करी, कब लगी? जब मोदी की सरकार आई यहाँ पर, योगी की सरकार है नोएडा में, इसलिए लगी है मेरी जॉब। वरना की सरकार है, इस वजह से आपको मतलब इस वजह योगी जी हैं तो सब कुछ हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा बीजेपी में ही होगा, बीजेपी में होगा। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और आने वाले वर्षों में भी, और जब सरकार बनेगी बीजेपी की, बहुत बढ़िया काम करेगी। और 400 प्लस सीटें बीजेपी को आ रही हैं, ये बात लिख के ले लो और आप भी अपने चैनल पे चलाओगे। 400 प्लस सीटें आएंगी। और अखिलेश जी का मैं बताना चाहता हूँ, भाइयों ने किसी ने नहीं कहा कि अखिलेश जी ने कुछ काम नहीं करा। अखिलेश जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। अखिलेश जी ने इतना काम करा है, मुख्यमंत्री आवास से टोटी उतारने का काम अखिलेश जी ने करा है। और हमारे चौधरी साहब अब आगे बताएंगे, आपको बात करिए। अखिलेश यार, क्या नाम होगा आपका? नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी, छपरौली। अशोक कुमार चौधरी, छपरौली। तो कैसे देखते हैं जो मौजूदा सरकार काम कर रही है? मौजूदा सरकार काम बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन हम वोट नहीं देने। सरकार जारी है ये, जो जाते हुए को कौन देता है वोट? कोई नहीं देता जी। हाँ, जो आ रही है आने वाले को वोट देंगे। कौन सी आ रही है? गठबंधन की सरकार आ रही है। कौन सी? जयंत चौधरी के साथ में सरकार आ रही है। किसकी आ रही है? किसकी आ रही है? सपा के साथ, जिसके साथ में गठबंधन होगा। कितनी सीट जीत सकते हैं जयंत चौधरी, ये बताइए। सारी हमें जीतेंगे जी। कितनी सीट पे लेंगे टिकट कितनी सीट पे आएगा? 70 सीट मिलेगी जयंत चौधरी को। हाँ, 70 की 70 जीतेंगे। कहाँ पे? कितनी सीट गिनवा मुझे? सारी बागपत की, श्यामली की, मुजफ्फरनगर की, मथुरा की, बुलंदशहर की, बिजनौर की, सारी सीट सहारनपुर की 3 सीट हम जीतेंगे जय राष्ट्रीय लोकदल। पहले क्यों नहीं जीत पाए थे जयंत चौधरी? अब पहले ये क्यों नहीं जीते जो उनसे थे? ये तो जनता का जनादेश है, जनता का जनादेश इनके खिलाफ है। अपनी सीट ही नहीं बचा पाया जनता। अब वो हालात छोड़ दो, इन्होंने हमें झगड़े में दबा दिया। झगड़ा करवा करके जाए, आज कोई झगड़ा नहीं होगा, भाईचारा बना करके रहेंगे। बिगाड़ेंगे हम सुधारेंगे। जैन चौधरी का जो सुगड़ा साफ हो जाएगा। मैं एक बात पूछ लूं, खुल गए? बुरा मत मानो। नहीं, बुरा बिल्कुल मानना। जाटों में बड़ा नेता कौन है, राकेश टिकैत या जयंत चौधरी, या दोनों एक साथ? राजनीति में जयंत चौधरी और किसान यूनियन में राकेश टिकैत, नरेश टिकैत। बहुत अच्छा जवाब। बस ठीक है। हाँ जी, बताइए। तो कैसी है सुरक्षा यहाँ? सुरक्षा आप देख लीजिए। आप निर्भय होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बताइए। कोई आपको बीच में रोक टोक कर रहा है, नहीं कर रहा है, बताइए। तो बिल्कुल ये आदमी की आज़ादी, सुंदरता है, कुछ भी बोलने का अधिकार उसको है और कुछ भी कहने का अधिकार है, रहने सहने का अधिकार है। और इससे अलावा और क्या चाहिए बताइए? पहले की सरकारों में नहीं होता था। पहले की सरकार में बताओ, पहले की सरकार में क्या होता? दुकान 6 बजे बंद कर दो और खोलते हुए नूडल लग रहा, कोई लमडा आगे ना दुकान पर तोड़फोड़ कर जा। तो पुलिस में नहीं जाते थे? पुलिस सुन रही है हमारी सुन रही। व्यापारी को चूतिया मानना है, हम तो चूतिया ही है, व्यापारी चूतिया ही रहे। सपा की सरकार में और व्यापारी बिल्कुल खत्म, कोई सुनवाई नहीं है। योगी की सरकार में? योगी सरकार हमारी है तो सुनवाई भी सारी होगी। खुल के जी रहे। ये जो हमारा हाईवे, अब ये हाईवे है कोटद्वार वाला, इस साल पहले देश का ऐसा हाईवे जिस पर खड़ंजा था, अब जाके तो सही हो रहा है। इधर भी हालत बुरे थे, कहाँ हालत बुरे नहीं थे ये बता दो। जैसे तैसा करके वो पुल बना हमारे यहाँ का। अब ये बोलते हैं कि गैस नहीं मिलती, इतनी महंगी कर दी, ये कर दी। एक बार बताओ, अब से पहले 9.5 सिलेंडर पे होते थे कि 9 देंगे नहीं देंगे। आज घर घर लेके घूम रहे सिलेंडर। भाई साहब ले लो सिलेंडर, आते हैं बंदे खुद अनाउंसमेंट करते, भाई सिलेंडर आगे ले लो। पहले क्या था, खुद जाने एक महीना लाइन में लगे रहे थे, जब जाके सिलेंडर मिलता था। अब बताओ क्या चाहिए? अब ये उज्ज्वला दे दी और आयुष्मान दे दी, बहुत इतनी सारी सुविधा दे दी। अभी
दी तो बनियों को और उच्च जातियों को है। अखिलेश कह रहे हैं कि गरीबों को नहीं दिया गैस का कनेक्शन। सबसे पहले गरीबों को दिया, गरीबों को नहीं दिया गया, उन्होंने क्या दिया आज तक बताओ? हमने साइकिल दी, लैपटॉप दिया। लैपटॉप दिया तो बिजली तो आवे नहीं थी, तो चार्ज क्या होगा भाई साहब? मैं खुद गवाह हूँ इस चीज का। दिवाली से 4 दिन तक दिवाली पे बिजली नहीं आई थी हमारे अस्तापुर में। अब ये बताओ आप, अब लाइट तो कम से कम मिल रही है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइट आ रही है। तो योगी को किस मुद्दे पे वोट दोगे? योगी को किस मुद्दे पे? बढ़िया चल रही है सरकार, आने वाली सरकार है इस मुद्दे पे। बस प्रियंका गांधी को नहीं दोगे? कौन है हम जानते ही नहीं। जब 70 साल तक इनकी गड़बड़ी चल सका है तो दो योजना में ये इन्होंने चला ली, क्या फर्क पड़ रहा है? हम 70 साल चुप रहे, तुम 10 साल चुप रहने में क्या दिक्कत आ रही है? हमें ये समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा दूसरे को भी मौका देना चाहिए। एक मिनट में आपके कैमरा माध्यम से एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सर आपने अभी कही थी कि अखिलेश जी ने ये कहा है कि आयुष्मान कार्ड में बनियों को मिला है। मैं वार्ड नंबर 10 के यहाँ पर आयुष्मान कार्ड की सूची है, आप कैमरा जूम करके देखिए। इसमें नाम किसके ज्यादा है सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के? बाबर खान, बबीता, बन्नो बेगम, बुंदू सिंह, छतसेन, छोटू, दिलसाद, इजाद, फारूक, फैजल, सदाब, फुरकान, एक सेकंड, फुरकान, गुरफान, गुलजान। सर मेरी ट्रस्ट है रस्तोगी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। मेरे ट्रस्ट का माध्यम होता है घर घर मोदी जी की योजना का लाभ पहुंचाना। मेरे पास आयुष्मान की पूरी लिस्ट है, उज्ज्वला गैस योजना की लिस्ट है। अभी एक मोदी जी की योजना चल रही है श्रम रोजगार योजना, उसमें 2 लाख रुपए मजदूरों को सबसे ज्यादा भारत सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा जो श्रम योजना के मजदूर रहते हैं, अंतर्गत रहता है। आजीवन बीमा दिया जाएगा उनको मुफ्त। अब मुझे बताइए, अखिलेश जी का दावा तो मैंने यहीं पे खड़ा फेल कर दिया। अच्छा आप बताइए, आपको योगी कैसे लगते हैं? योगी बढ़िया है एकदम। मोदी बढ़िया है एकदम, हाँ सब बढ़िया। हाँ अच्छा ये बताइए 22 में किसको देखोगे, मतलब मुख्यमंत्री किसको चुनना पसंद करोगे 22 में? योगी को। अच्छा हमने बहुत जगह मतलब लोग ये कहते हैं, हमारी वीडियो के कमेंट में ये करते हैं कि मुस्लिम कह देते हैं हम वोट देंगे मगर देते नहीं है भाजपा को, क्या ऐसा ही है क्या? देवे हैं सब, हाँ देवे हैं सब, मुसलमान में सब वोट देते हैं। अरे भैया जी बिना दे के वहाँ देवबंद में बनी की थी, देवबंद में बिना दिए बन की थी क्या? वो जब दिए भाई साहब है ना, खालिस हिंदू से ही अच्छा प्रधानमंत्री हो सकता कोई अमान नहीं। अच्छा जब तक हम सारी पब्लिक अच्छा हम वोट नहीं देने की तो हम आपका काम नहीं होवे। सब देता, मुसलमान भी देवे, हिंदू भी देवे, सब बिरा देती वोट।